श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्रेम में गोपियों की ऐसी दशा हो गई थी कि उन्हें श्री श्याम सुंदर के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जब वे गौएं चराने के लिए वन में चले जाते तो गोपियों का अपने अपने घरों में रह पाना कठिन हो जाता तथा आपस में इस प्रकार कहती, हे सखी, हम सभी गोपियों से अधिक सौभाग्यशाली तो वे गौएं हैं जो दिन भर मुरली मनोहर के साथ वन में रहती हैं। कोई गोपी मार्ग में खड़ी होकर, कोई गांव के बाहर बैठकर उनके गुणों का गान करती अथवा कहीं पर 4-5 गोपियां एकत्रित होकर कहती, हे सखी, यदि भगवान सूर्यदेव जल्दी से अस्ताचल को चले जाते और संध्या हो जाती और बांसुरी बजाते हुए मोहन प्यारे लौटते तो हम उनका दर्शन पाती। कोई गोपी कहती, हे सखी, उस बांसुरी के बड़े सौभाग्य हैं जो दिन भर श्री नटवर नागर के अधरों से लगी रहती है और वे उसे प्रेम पूर्वक बजाते हैं। तत्क्षण दूसरी गोपी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर कहने लगी, हे सखी, बांसुरी की तान सुनकर देव पत्नियां, स्वर्ग की अप्सराएं और देवगण विमानों पर बैठकर आकाश में घिर आते हैं। शिव ब्रह्मा आदि उस तान को सुनकर मग्न हो जाते हैं। हे सखी, कन्हैया की बांसुरी को कुटिल जादूगरनी समझो जो हमसे हमारे हृदय को छीनकर परवश कर देती हैं। उनकी जगमोहिनी मुरली का स्वर सुनकर कमल के पुष्प मग्न होकर अपना मस्तक हिलाने लगते हैं। कहाँ तक कहूँ, पशु पक्षी जीव जंतु सभी को बांसुरी की रागिनी कर्णप्रिय लगती है। मैं तो यही समझती थी कि उन्होंने कहीं से बांसुरी बजाना सीखा है, परंतु उन्होंने बांसुरी बजाना कहीं से नहीं सीखा, फिर भी इतनी अच्छी धुन निकालते हैं कि सभी को अपने तन मन की सुधन ही नहीं रहती। एक दूसरी ब्रजबाला कहने लगी, हे सखी, इस बांसुरी ने अवश्य पूर्व जन्म में तप किया होगा जो श्री कृष्ण के अधरों पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि उस सौत बांसुरी का जोड़ लगाए। अन्य गोपियाँ कहने लगी, हे राधे, तुम क्यों विलाप करती हो? मुरलीधर की मुरली से तुम्हारे नाम का ही स्वर निकलता है। इस समय भी वे अपने किसी सखा के कंधे पर हाथ रखे हुए मुरली बजा रहे होंगे और उनके सखा एवं गौएं उन्हें घेर कर खड़ी होंगी। हे राजा परीक्षित, इस तरह आपस में श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा करते हुए गोपियां दिन व्यतीत करती और संध्याकाल होने पर श्री कृष्णचंद्र को आते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती तथा दिन भर की पीड़ा को भूल जाती।